4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी वहां पर है। वहां के सांसद का एक बयान मैं आपको दिखाऊंगा और इसके खबर में, हालांकि मैं इस प्रकार की खबरें बनाता नहीं हूं, लेकिन 3-4 खबरें मिली जुली मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और उसके बाद सिर्फ एक सवाल ये छोड़कर आपके सामने जाऊंगा कि आखिरकार हम किस तरह की बहस में लगे हुए हैं। देखिए, पहली खबर देखिए। एक हमारे मित्र हैं प्रदीप साहब, अच्छे पत्रकार हैं, चैनल 18 में काम करते हैं। उन्होंने इसको ट्वीट की, मतलब फेसबुक पर डाला है और उसमें लिखा उन्होंने कि अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम कहते हैं कि हर हाल में एएमयू में होली मनाई जाएगी, जो भी रोकेगा उसे ऊपर पहुंचा देंगे। ये बयान देख लीजिए। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। ये बयान आपने देख लिया दोस्तों। अब मुझे बताइए, कितने शुक्रवार ऐसे हैं जब होली पड़ी है? कौन से मुस्लिम समाज ने सड़क पर उतरकर उनका जो है विरोध किया है? कोई विरोध नहीं करता। हम तो इतना जानते हैं जनाब, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर आधे से ज़्यादा हिंदू भाई रहते हैं। हमारे पापा जी के माथे पर सामने दीवान जी वो आकर माथे पे लगाते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। ये कौन लोग आ गए जो बताने लगे होली को रोक रहे हैं? होली को किसी की हिम्मत है ये कांवड़ को रोकने की, होलियों को रोकने की? हमने तो वो कांवड़ देखा है दोस्तों। मैं बारहा आपके सामने अर्ज कर चुका कि जब मुस्लिम इलाकों से जाता था तो बच्चे, महिलाएं बड़ा उनको जो है उनके नारे होते थे, उनको एंजॉय करते थे। मुस्लिम समाज के लोग उनके ज़ख्म का मदावा करते थे, शरबत पिलाते थे। आज डर लगने लगा है जनाब, ऐसा था ओरिजिनल बात है। चलिए, मैं आज एक तरह की खबर बनाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ किसी वजह से, मैं वो बाद में बताऊँगा आपको। ये खबर आपने देख ली। इसी अलीगढ़ की एक खबर और देख लीजिए। सांसद कह रहा है जो, लेकिन अलीगढ़ के जो भाजपा के महापौर प्रशांत सिंघल हैं, उसके ऊपर एक आदमी ने नारेबाजी कर दी और कह दिया कि तुम सबसे बड़े बेईमान हो। ये बीजेपी के ही मेयर को कह रहा है। खैर, अब आ जाइए जनाब, मैं एक खबर और दिखाना चाहता हूँ। ये हैं राज ठाकरे। ये गंगा जल के बारे में कह रहे हैं बड़ा गंदगी है, उसके अंदर बीमारी हो जाएगी, मैं तो उसको पीऊँगा नहीं। ये बात ये कह रहे हैं। कोई और कह देगा तो क्या हंगामा हो जाएगा बताइए। वहाँ की लाशों का हिसाब तो किसी ने लिया नहीं है, दूसरी जगहों पे लग गए हैं। कोई 2000 बताता, कोई 30 बताता है, और वहाँ पर अगर कोई बताने शुरू करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और कंधे थपथपाए जाते हैं। 64 करोड़ लोगों ने कर दी, यानी कि देश के अंदर अगर 100 करोड़ हिंदू हैं तो हर दूसरा आदमी पूछ रहे कि तुम गए थे कुंभ क्या? चलिए, डुबकी आपने लगा दी, लेकिन लाशों का भी तो हिसाब दे दीजिए। हाँ, हम ये भी नहीं कह रहे आप इसके बिहाफ पर आकर के राजनीति क्यों कर रहे हैं। कुंभ में ये स्नान 144 साल बाद हो या 12 साल बाद हो या 20 बरस बाद हो, ये तो होता ही रहता है। इसमें आपका क्या कमाल है व्यवस्था का? तो फिर वो आजम खां का भी कमाल होगा जो 2012 में कर रहा था व्यवस्था, उसको भी भुला दिया, आपको भी भुला दिया जाएगा। लेकिन वक्ती तौर पर आप ये बताना चाहते हैं कि रामराज आ गया है। चलिए, अब रामराज अगर आ गया तो ये गंगा के बारे में जो राज ठाकरे बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी तो जवाब दीजिए, बताइए आप। चलिए, खैर, ये खबर मैंने आपको बता दी। तीसरी खबर, अब एक खबर देख लीजिए। आपने वो भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर किसी को पाकिस्तानी कह दिया जाए तो ये कोई जुर्म नहीं है। चलिए, अब आपने एक रास्ता खोल दिया है, अब हर किसी को पाकिस्तानी वो कहते रहेंगे। वो तो कह रहा था लोकसभा के अंदर, हे पाकिस्तानी, हे आतंकवादी, कुछ इस तरह की बात। कुंवर दिल जो थे वहाँ अमरोहा का थे, वो सांसद बसपा से बिधूड़ी, वो बोल रहा था। फिर उसके बाद आपने उसे राजस्थान भेज दिया, एक गुजर एरिया के अंदर उसका जिम्मेदार बना के कि ये वहाँ पर जाकर वर्गीकरण कर देगा, सचिन पायलट को हरा देगा, क्योंकि मुस्लिम और गुजर वहाँ पर सचिन पायलट को वोट दे रहे थे। तो ये तो आपकी राजनीति है कि आप उसको प्रमोशन करते हैं। लेकिन बहरहाल, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि ये तो बात कह दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हुआ यूँ है अब कि अब वो खबर आ रही है जनाब इंदौर से या मध्य प्रदेश से। उसमें यह है कि भारत ने जीता है वर्ल्ड कप और उसकी खुशियाँ मना रहे थे लोग। वो मस्जिद में तरावी चल रही थी, वहाँ पर उल्टे सीधे डायलॉग बोलने लगे, वहाँ पर पथराव हो गया। मेरी कॉलोनी में सीसीटीवी कोई निकाल सकता है, रोडों पर बहुत है। मुस्लिम लड़के ही 11 बजे, 11:15 बजे की बात है, खूब शोर मचाते हुए जा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं अब रात की ही खबर बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान जीता था।
लेकिन वो मस्जिद के आगे आके प्रतीकात्मक तीर चलाने लगे कोई हैदराबाद में लेडी, ये क्या बकवास है। चलिए, वो अगर कर रहे थे तो वो तराबी वाले भी तराबी पढ़ते रहते। ये दौर आया है, चला जाएगा। कुछ मानसिक अगर रोगी बना दिए हैं सरकारों ने तो ये हो जाएंगे ठीक कुछ वक्त में, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा है ना जो आपको यानी कि मुस्लिम समुदाय को अपना छोटा भाई समझ करके उनका जो है ना बाकायदा उनकी आवाज़ें उठाता है। पूरे देश में मुस्लिम समाज कमज़ोर समाज की आवाज़ उठाने वाला अपर समाज है, अल्पसंख्यक समाज नहीं है, बहुसंख्यक समाज है, वो ज़्यादा है तादाद में। बस मजबूरी ये है कि उनके सामने एक ही बस है फिलहाल, भारतीय जनता पार्टी, उसमें बैठ जाते हैं वो, चूँकि कांग्रेस और फिर वो मुलायम सिंह और वो फिर मायावती इनके सबके रोल को देख चुके हैं, पसंद वो उसको भी नहीं कर रहा है। वो उसके अंदर एक वर्ग नो डाउट ज़ायनिस्ट बन चुका है, धार्मिक पशु बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो गॉडसे को अपना और सावरकर को अपना किसी प्रकार से उनका अनुयायी बन चुका है। वो आज गांधी को बड़ी गलत नज़र से देखने लगा, उनकी मेहनतें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा वर्ग फिर भी गलत को गलत कहता है, जो कि ज़मीर की बात को कैसे हटा देगा वो। तो आपकी कमज़ोरों की लड़ाई लड़ने वाला बहुसंख्यक समाज का हिंदू भाई बागी है, आप बेफिक्र रहिए। मस्जिदों में तराबी पढ़ते रहिए, वो रोल मचा के चले जाते, कोई ज़रूरत नहीं है पथराव करने की। चलिए खैर, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज मैं आपको कुछ इस तरह की मैं बराबर ट्विटर पे देखता जा रहा हूँ कि मुझे खबर बनानी है, यही खबरें आती जा रही हैं। उसके बाद एक दो लाइन की बात करूँगा। चलिए खैर, ये बात हो गई जनाब। अब देख लीजिए, यही देवेंद्र पाल सिंह है, वहीं मध्य प्रदेश में एक नया सामने आया है कि मध्य प्रदेश में एक मरीज को कोमा में आईसीयू के अंदर बंद करके रखा गया, परिवार से पैसे ऐंठते गए, फिर वो मरीज निकल कर आ गया। वीडियो देख सकते हैं आप, चल रही है हंगामा, ये पुलिस, ये डॉक्टरों की डकैती चल रही है। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ। ये इमरान मसूद है, आज कई सारी वीडियोज़ हो गई हैं। ये बता ही रहा है कि सीओ अनुज कुमार जो वहाँ संभल में सीओ है, वो उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं हर 3 एपिसोड में बराबर कह रहा हूँ ये बात, पहलवान वाली बात करेगा तो फिर सीओ क्यों बना रखा है संभल का? उसको अखाड़े में भेजो भाई। वो संवैधानिक पद पर बैठ करके ये जो गदा उठाए फिर रहा है, अपनी पर्सनल छुट्टी लेकर के दुनिया भर में गदा उठा के फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन वो नया काम कर रहा है वहाँ पर। अब बता रहा 52 हफ्तों में जुमा आता है, घर बैठ जाओ। अरे भाई, तुझसे कहा किसने? कोई कह रहा था कि हम उत्पीड़ित हो रहे हैं होली। अरे होली खेलते हैं बहुत से लोग भाई, उसके रंगों से कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, और होगी तो वो दिमागी मफलूज है, फालिज पड़ा हुआ है उसके दिमाग पर। ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। चलिए, लेकिन अब देखिए, इन्होंने सबसे अच्छी बात कही है। संभल के सीओ पर बोले संजय सिंह, अरे वो लफंडर टाइप का सीओ है, कल को सरकार बदलेगी उसकी भाषा बदल जाएगी, और उसे लाए भी मुलायम सिंह ही थे। तो दोस्तों बात यह है, ये तो खबरें हैं हमारे देश की, ये मैं देखता रहा ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कि मुझे खबर बनानी है कि ये इसका एक जुआर आया हुआ है। संदीप चौधरी इसके बारे में बात कर रहे हैं। संदीप, अरे फॉरेन रिजर्व जो है हमारा घट गया भाई, $1.7 बिलियन, उस पर उसकी फिक्र कर लो। तुम ये फिक्र कर लो कि आखिरकार देश के अंदर ट्रंप जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर इस समय एक प्रकोप की तरह हाजिर है, हमारा रिजर्व जो है फंड वो किस प्रकार से नीचे जा रहा है। लेकिन नहीं, सीओ की खबर देखेंगे हम लोग। हमारा तंत्र जो हमें घेरे हुए है ना, ये भी दरअसल एक तंत्र की ही चाल है कि हमें इस तरह की खबरों में लगाया जाए। लेकिन ये खबरें तुम्हारे और मेरे घर के भूख को ख़त्म नहीं करेंगे, कमज़ोर को कपड़ा नहीं पहनाएंगे। ये खबरें जो है ना नफरतें फैलाएंगी, याद रखिएगा मेरी बात। मैंने पिछली बार भी एक एपिसोड में शेयर पढ़ा था, अब भी सुन लीजिए। छोटी छोटी बातों पे कब तक अपने को उलझाओगे, पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। ये जहन के चक्षु खोल लीजिए बराए करम। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।